हेलो एवरीवन। आज है 7 अप्रैल 2020 और हम देखने जा रहे हैं 6 और 7 अप्रैल के मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर जो आपको आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो आइए हमारे लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 23 करोड़ जनता के लिए 66 करोड़ खादी के स्पेशल खादी मास्क बनवाने की घोषणा की गई है? Which of the following the state government has announced to make 66 करोड़ खादी स्पेशल खादी मास्क for 23 करोड़ पीपल? तो ये किसने करा गया है? तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये चीज करी गई है और उत्तर प्रदेश की वर्तमान जनसंख्या 23 करोड़ के लगभग है, तो उनके लिए 66 करोड़ खादी के मास्क बनवाए जाएंगे। और इसके साथ ही एक स्पेशल बात है, राज्य सरकार ने कहा है लॉकडाउन समाप्त होने, ध्यान रखिएगा, लॉकडाउन समाप्त होने के बाद बिना मास्क लगाए लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सी डॉट और किसने कोविड क्वारंटीन अलर्ट सिस्टम विकसित किया है? हु हैज डेवलप्ड सी डॉट एंड कोविड क्वारंटीन अलर्ट सिस्टम? तो ये सी डॉट और दूरसंचार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ये सिस्टम बनाया है। देखिए थोड़ा डिटेल। सी डॉट और दूरसंचार विभाग ने हाल ही में कोविड क्वारंटीन अलर्ट सिस्टम विकसित किया गया है, जो कि कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के संरोधन के स्थान से कहीं भी जाने पर ऑटोमेटिक एसएमएस भेज सकता है। ठीक है, अगर कोई भी संक्रमित व्यक्ति है और वो कहीं पे भी जा रहा है तो उस सिस्टम जो रहेगा तो वो एसएमएस भेज दिया जाएगा कि ये पर्सन इस स्थान पे गया है या फिर इस स्थान पे है। तो ये किसने करा गया? दूरसंचार विभाग और सी डॉट ने बनाया। अब सी डॉट जो है उसका फुल फॉर्म एग्जाम में आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए डोर स्टेप सर्विस शुरू की है? Recently, which bank has started doorstep service for its customer? तो कौन सी बैंक ने करा है? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डोर स्टेप लॉन्च करी गई है। अब इसमें इसकी क्या फायदे हैं? भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए डोर स्टेप सर्विस शुरू की है, जिसमें बैंक अब अपने ग्राहकों को घर पर भी नगद पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा इस सिस्टम के अंदर कि अगर किसी को नगद की जरूरत रहेगी तो घर पर स्टेट बैंक जो है डायरेक्ट अमाउंट भिजवाएगा, लेकिन इस सेवा का लाभ केवल उन्हीं ग्राहकों को मिलेगा जिनकी केवाईसी हो चुकी है। ध्यान रखिए, जिनकी केवाईसी हो चुकी है और जिनका अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो डायरेक्ट इस सर्विस का फायदा उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 से निपटने के लिए किसने मेडिकल, पैरामेडिकल और अन्य कर्मियों के लिए जैविक सूट तैयार किए गए? ध्यान रखिए, आईएमपी क्वेश्चन है, जैविक सूट किसने तैयार करे? हु हैज डिजाइन्ड अ बायोलॉजिकल सूट फॉर मेडिकल, पैरामेडिकल एंड अदर पर्सनल टू डील विथ कोविड-19? तो ध्यान रखिए, जैविक सूट किसने बनाया है? तो ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ ने बनाया है। और डीआरडीओ के बारे में 3 प्रश्न जरूर आते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। और इसका हेडक्वार्टर अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा न्यू दिल्ली में। और इसका स्थापना वर्ष जो डीआरडीओ का था तो 1958 में इसकी ये स्टेब्लिश हुआ था डीआरडीओ। तो ये तीनों प्रश्न जो है नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, 5 अप्रैल को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया ऑन 5 अप्रैल? तो ध्यान रखिएगा, कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्र दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है। कब? 5 अप्रैल को, हर साल। इसकी विशेषता देख लेते हैं। 5 अप्रैल को पूरे भारत में राष्ट्रीय समुद्र दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है। इस दिवस का महत्वपूर्ण है क्योंकि
ठीक 101 वर्ष पहले 5 अप्रैल 1919 को पहला भारतीय समुद्री जहाज मुंबई से ब्रिटेन की यात्रा के लिए चला था, जिस कारण से राष्ट्र समुद्री दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है छठा, भारत में कौन सी बार अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है? In India, which time has the U17 Women Football World Cup been postponed indefinitely? तो ध्यान रखिएगा ये कौन सी बार है? पहली बार इस कप को टाल दिया गया है, टूर्नामेंट को। यह टूर्नामेंट वैसे होना था 2 से 21 नवंबर के बीच में कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, अहमदाबाद और मुंबई में खेला जाना था, तो इसको अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। और कौन सी बार है? फर्स्ट टाइम, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7वां, नवंबर 2021 में किस देश को तीसरा एशियाई युवा खेल की मेजबानी दी गई है? Which country has been hosted the third Asian Youth Game in November 2021? तो ध्यान रखिएगा चाइना को इसकी मेजबानी दी गई है। प्रश्न नंबर 8वां है, भारत की किस राज्य सरकार ने घर बैठे लक्षणों की जांच करने के लिए ऑनलाइन पहल शुरू की गई है? Which state government of India has started an online initiative to check the symptom at home? तो ध्यान रखिए कौन सी गवर्नमेंट ने? महाराष्ट्र सरकार ने यह पहल शुरू कर गई है। और ये चीज जो है https covid19 maharashtra.government.in पे जाके आप इसकी डिटेल ले सकते हैं और ऑनलाइन सेवा शुरू करी गई महाराष्ट्र सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, सरकार ने किस बैंक को हाल ही में पीएम केयर्स फंड में दान की गई राशि को एकत्रित करने के लिए नामांकित किया है? Which bank has recently been nominated by the government to collect the fund donated to the PM Career Fund? तो ध्यान रखिए कौन सी बैंक को करा गया है? तो ध्यान रखिए इंडियन ओवरसीज बैंक को नामांकित करा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, नरेंद्र मोदी सरकार ने किस योजना के तहत 5,125 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं? अंडर विच स्कीम डिड दी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ट्रांसफर 5,125 करोड़ रुपीज? तो ध्यान रखिएगा ये 5,125 करोड़ ट्रांसफर जो हुए हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत, प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि के तहत ये ट्रांसफर करे गए हैं 5,125 करोड़ रुपए। आप हमारी करंट की जो पीडीएफ जो है रोज डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिटेल में जो है वहां से लिंक डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं करंट की पीडीएफ, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं वहां पर क्लिक करके। आपको ये लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।